नमस्कार साथियों, स्वागत है विजडम नर्सिंग क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं राजेंद्र बेनीवाल आज आपके साथ के अंदर है एक छोटा सा टॉपिक है अपन फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का है वो डील करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। उसके अंदर है एक बेसिक टॉपिक है जो अपन है शुरुआत से जब से नर्सिंग करना स्टार्ट करते हैं तब से उसको है पढ़ना, उसको स्टार्ट करते हैं। वो है वाइटल साइन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही कॉमन ये टॉपिक है फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का वाइटल साइन। देखते हैं इस वाइटल साइन को है सेकंड नाम इसका बोलते हैं अपन कार्डिनल साइन। कार्डिनल साइन ये जो वाइटल साइन है अपने जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के उनसे रिलेटेड होते हैं, उनसे जुड़े हुए रहते हैं। तो कोई भी डिजीज कंडीशन होती है बॉडी के अंदर तो सबसे पहले जो चेंजेस आता है वो वाइटल्स ऑर्गन्स के अंदर आता है। वाइटल्स अपन है चेक करते हैं, असेस करते हैं इनको वाइटल साइंस को। सबसे पहले जब भी पेशेंट है हॉस्पिटल के अंदर आएगा तो सबसे पहले जो नर्स का काम होता है वो होता है उसका वाइटल साइन है वो चेक करना। तो इन वाइटल साइंस को दूसरा नाम बोलते हैं अपन कार्डिनल साइन। और ये अपने जो बॉडी के जो वाइटल्स ऑर्गन होते हैं, बॉडी वाइटल ऑर्गन, वाइटल ऑर्गन देखिए जो अपनी जो बॉडी होती है उसकी जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है वो होती है सेल। अपनी बॉडी किससे बनी होती है? सेल से। फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द बॉडी उसको क्या बोलते हैं अपन? सेल, कोशिका। अब ये सेल है जो सेल क्या होती है? अपनी जो बॉडी की सबसे छोटी इकाई होती है। और ये जो सिमिलर सेल्स होती है, ये जो सिमिलर सेल्स होती है ये मिलकर क्या बनाती है? टिश्यू। और जो टिश्यू है वो मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन। और ऑर्गन मिलकर बनाते हैं सिस्टम। और सिस्टम मिलकर क्या बनाती है? बॉडी। तो अपना जो शरीर है उसका निर्माण किस प्रकार से होता है? जो अपनी जो सेल होती है, स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, सेल, वो सेल्स मिलकर जो सिमिलर सेल्स होती है, ग्रुप ऑफ द सिमिलर सेल्स, वो मिलकर बनाते हैं टिश्यू उत्तक। और ये टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गन, अंग का निर्माण करते हैं। और ऑर्गन मिलकर है एक सिस्टम का निर्माण करते हैं, एक तंत्र का निर्माण करते हैं। और जो बॉडी के अंदर है अनेक जो सिस्टम होते हैं वो मिलकर अपनी है बॉडी का निर्माण करते हैं। तो अपनी जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है? सेल। अब ये अपनी जो बॉडी होती है इसके अंदर है कुछ वाइटल ऑर्गन होते हैं। वाइटल का मतलब है कि वो ऑर्गन तो होनी चाहिए अपनी जो बॉडी है उसके लिए, और अपने जो नॉर्मल जो फंक्शन होते हैं उनको काम करने के लिए। तो वो वाइटल ऑर्गन है वो कौन से होते हैं? तो वो वाइटल ऑर्गन होते हैं वाइटल ऑर्गन ऑफ द बॉडी वो होते हैं, एक तो है अपना हेड मतलब ब्रेन, दूसरा है लंग्स, तीसरा क्या है? हार्ट, और चौथा क्या है? किडनीज। ये क्या होते हैं? अपनी बॉडी के है वाइटल ऑर्गन होते हैं। मतलब ये इन जो ऑर्गन्स होता है ब्रेन का, लंग्स का, हार्ट का और किडनी का, ये जो चारों ऑर्गन है इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है अपनी बॉडी के जो भी फंक्शन होते हैं उनको रेगुलेट करने के लिए, बॉडी के अंदर है काम करने के लिए ये ऑर्गन है वो होना जरूरी है। इसलिए इनको बोलते हैं अपन वाइटल ऑर्गन। तो इसके अंदर है वाइटल ऑर्गन से रिलेटेड होते हैं वाइटल साइन।
जब भी इन ऑर्गन्स के अंदर कोई भी चेंजेस आता है तो वो वाइटल साइन है, जो चिन्ह है, जैविक चिन्ह है, वो अपने को ऑब्जर्व करने होते हैं उस पेशेंट के अंदर। तो वो वाइटल साइन कौन कौन से हैं? तो वाइटल साइन है अपनी बॉडी के अंदर है, जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो ये वाइटल साइन है, एक तो होता है अपना टेम्परेचर, दूसरा है पल्स, थर्ड है रेस्पिरेशन, चौथा है ब्लड प्रेशर, और पांचवा है पेन। और अभी रिसेंटली है एक और SpO2 है, उसको भी इसके अंदर है, वाइटल साइन के रूप के अंदर है, ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन ये करते हैं अपन इमरजेंसी कंडीशन के अंदर, इमरजेंसी के अंदर ही है, इसको करते हैं। और जो फिफ्थ वाइटल साइन है वो है अपना पेन। और इन ट्रॉमा के केस के अंदर है, ट्रॉमा के केस के अंदर है, अपन चेक करते हैं पिपिलरी रिस्पॉन्स, तो अपने जो वाइटल साइन है मोस्टली है वो कितने होते हैं? 5 वाइटल साइन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है टेम्परेचर, दूसरा होता है पल्स, तीसरा होता है रेस्पिरेशन, और चौथा होता है ब्लड प्रेशर। पांचवा जो रिसेंटली ऐड किया है फिफ्थ वाइटल साइन वो है पेन। तो बात करते हैं पहले वाइटल साइन है टेम्परेचर की। टेम्परेचर, टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन थर्मोजेनेसिस एंड थर्मोलाइसिस। मतलब है अपन है थर्मोजेनेसिस। दो वर्ड आए यहां पे, एक तो आया है थर्मोजेनेसिस, जीनेसिस। थर्मो का मतलब होता है हीट, और जीनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन होना। थर्मोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ हीट, और दूसरा वर्ड यहां पे आया है थर्मोलाइसिस। थर्मोलाइसिस वो है, थर्मो का मतलब होता है हीट, और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना। तो थर्मोलाइसिस का मतलब क्या हो गया? ब्रेक डाउन ऑफ हीट। तो हीट बनती अपनी है बॉडी के अंदर है, हीट का फॉर्मेशन होता है और हीट का ब्रेक डाउन होता है। उन दोनों के बीच के अंदर जो डिफरेंशिएट होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? टेम्परेचर, तापमान। तो फर्स्ट इसकी डेफिनेशन क्या होती है? डिफरेंस बिटवीन थर्मोजेनेसिस एंड थर्मोलाइसिस, दैट इज टेम्परेचर। इसकी एक और कॉमन सी डेफिनेशन और है इसकी, वो है टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ हीट maintained by body
दूसरी इसकी डेफिनेशन क्या होती है, जो हीट की जो डिग्री होती है वो बॉडी के द्वारा मेंटेन किया जाता है, उसको इसी को क्या बोलते हैं अपन, टेम्परेचर। दो डेफिनेशन बता दी टेम्परेचर की, एक तो टेम्परेचर क्या होती है, डिग्री ऑफ हीट मेंटेन बाय बॉडी, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर, तापमान। और दूसरा है डिफरेंशिएट बिटवीन थर्मोजेनेसिस एंड थर्मोलाइसिस, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर। अब इस टेम्परेचर को रेगुलेट करने वाला जो सेंटर होता है वो कौन होता है, टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर। टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर वो कौन होता है, हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड होती है ये टेम्परेचर अपना जो बॉडी है उसको रेगुलेट करने का काम करता है, नियंत्रित करने का काम करती है। नियंत्रित करने का काम करती है, वो कौन करती है, हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस कहाँ होती है, अपने ब्रेन के अंदर। तो वाइटल ऑर्गन्स है उसका अपना को इंफॉर्मेशन है वो किसके द्वारा मिलेगा, हाइपोथैलेमस के द्वारा। और हाइपोथैलेमस किसको रेगुलेट करती है, टेम्परेचर को, बॉडी टेम्परेचर को। तो जाहिर सी बात है अगर वाइटल ऑर्गन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम्स होगी तो अपने को टेम्परेचर, मतलब किस वाइटल ऑर्गन के अंदर है, ब्रेन के अंदर कोई भी दिक्कत रहेगी तो वो अपने को है बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। नॉर्मली बॉडी का जो टेम्परेचर है वो किस कारण से बढ़ता है, जब बॉडी के अंदर है कोई भी फॉरेन पार्टिकल एंट्री करता है, कोई भी जो एंटीजन है वो एंट्री करता है बॉडी के अंदर, उस दौरान अपनी जो बॉडी है वो डिफेंस का काम करती है, उसको मारने का, उसको किल करने का काम करती है। तब अपनी जो बॉडी है जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है उसकी वजह से है क्या होता है, हीट का जनरेशन होता है, हीट का प्रोडक्शन होता है और उस दौरान अपनी जो बॉडी होती है वो गर्म होने लग जाती है। जाहिर सी बात है कि अपनी जो बॉडी है उसका टेम्परेचर कब बढ़ेगा, जब कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स होता है वो एंट्री करता है, उस दौरान अपनी जो बॉडी है उसका टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पे है रेगुलेटिंग सेंटर है वो कौन है, हाइपोथैलेमस। अब बात कर लेते हैं नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है। नॉर्मल टेम्परेचर इन अडल्ट। अडल्ट के अंदर जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो इतना होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये अपना जो बॉडी है उसका नॉर्मल टेम्परेचर होता है। अगर इफ लेस देन 36.4 डिग्री सेंटीग्रेड देन वी कॉल्ड हाइपोथर्मिया। अगर बॉडी का जो टेम्परेचर है अगर वो 36.4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जा रहा है उस कंडीशन को बोलेंगे अपन हाइपोथर्मिया। और अगर एंड इफ बॉडी टेम्परेचर मोर देन 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड, that is called hyperthermia। हाइपरथर्मिया। अगर बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा जा रहा है उस कंडीशन को बोलेंगे अपन हाइपरथर्मिया। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, मोर। और अगर जो बॉडी है उसका जो टेम्परेचर है अगर वो 36.4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम जा रहा है तो उसको बोलेंगे अपन हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया, ओके।
अब बात करते हैं कि अपन है इस बॉडी टेम्परेचर को नापने के लिए है कौन कौन से साइट का अपन यूज करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है बॉडी साइट फॉर टेकिंग टेम्परेचर। तो वो कौन कौन सी साइट होती है, जगह होती है जहां से अपन है बॉडी का टेम्परेचर लेते हैं। तो एक तो है इसके अंदर है ओरल टेम्परेचर। ओरल साइट होता है उसके अंदर है अपन है जो किनलिंगर थर्मोमीटर डालते हैं उस दौरान उसका जो टेम्परेचर है वो कितना आता है, नॉर्मल 37 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट। ओके, दूसरा अपना साइट है वो होता है एक्जिला। एक्जिला साइट, उसके अंदर है जो टेम्परेचर है वो कितना आएगा 36.4 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 97.6 डिग्री फॉरेनहाइट। तीसरा आता है रेक्टल साइट। इसके अंदर है टेम्परेचर आएगा 48। अब जो मेन जो चीज है वो अपने को क्वेश्चन है वो किस प्रकार से मिलेगी कि ये जो नॉर्मल टेम्परेचर है ये तो क्या होता है कि टाइम पास क्वेश्चन होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट जो अपन मिलेंगे ओरली लेंगे, ठीक है ना। जब अपन जो क्लिनिकल थर्मामीटर है वो अपनी जो टंग है उसके नीचे है जो जगह होती है उस पे ऊपर है अपन रख कर क्या करते हैं थर्मामीटर की सहायता से अपन क्या लेते हैं टेम्परेचर लेते हैं। और उसके अंदर है जो थर्मामीटर की जो रीडिंग है वो कितनी होती है 94 डिग्री फॉरेनहाइट से लेकर है 110 डिग्री फॉरेनहाइट। ये रेंज किसकी होती है, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है। थर्मोमीटर है उसके अंदर है ये कितनी रेंज होती है 94 डिग्री फॉरेनहाइट से लेकर 110 डिग्री फॉरेनहाइट तक उसकी क्या होती है रेंज होती है। तो ये बात हो गई। अब जो मेन जो मुद्दे की बात आती है वो ये आती है कि जो अपनी जो एक्जिला है, एक्जिला का जो टेम्परेचर है वो ओरल की तुलना के अंदर कंपेयर करें अपन, कंपेयर टू ओरली, देन क्या होता है 1 डिग्री फॉरेनहाइट है वो और 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड है वो क्या होता है कम आता है, लेस होता है। ओके, और रेक्टल टेम्परेचर है, कंपेयर करें अपने को उसको किससे, ओरली से ही, ओरली टेम्परेचर तो कितना आता है उसके अंदर है 1 डिग्री सेंटीग्रेड है वो ज्यादा आता है या फिर ये 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ये ज्यादा आता है। जो मेन चीज रहती है जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहां से पूछे जाते हैं कि ओरल थर्मामीटर और रेक्टल थर्मामीटर, ओरल थर्मामीटर और रेक्टल थर्मामीटर है उसका ओरली टेम्परेचर से है डिफरेंस कितना रहता है, कितना कम या ज्यादा रहता है। तो एक्जिला के अंदर है 1 डिग्री फॉरेनहाइट है वो कम रहता है और जो रेक्टल होता है उसका 1 डिग्री फॉरेनहाइट है वो क्या रहता है, ज्यादा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मोस्ट रिलायबल साइट फॉर द टेकिंग टेम्परेचर, मोस्ट रिलायबल
साइट, रिलायबल का मतलब होता है विश्वसनीय, विश्वसनीय, जिस पर अपन है विश्वास कर सके, वो रिलायबल साइट है, वो मोस्ट रिलायबल साइट फॉर टेकिंग टेम्परेचर। वो कौन सी होती है? रेक्टल। ये भी इंपॉर्टेंट क्या है? क्वेश्चन है। ओके, कि जो बॉडी है उसकी जो मोस्ट रिलायबल साइट होती है टेम्परेचर लेने के लिए, वो कौन सी होती है? रेक्टल होती है। तो इसके अंदर है 3 क्वेश्चन आ गए टेम्परेचर से रिलेटेड, कि एक तो है कि जो नॉर्मली है वो टेम्परेचर कितना होता है, तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और एक्जिला है उसका 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कम होगा, और रेक्टल है उसका 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ज्यादा रहेगा कंपेयर टू ओरली के। तो यहां से है ये क्वेश्चन आ गए। इसके अलावा है कि जो तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि मोस्ट रिलायबल साइट है वो टेम्परेचर की, वो कौन सी होती है? तो अपने को आंसर करना है यहाँ पे रेक्टल साइट। इसके बाद के अंदर है जो आपको पूछे कि क्लिनिकल थर्मामीटर है उसकी जो रीडिंग है वो कहां से कहां होती है, तो आपको आंसर करना है 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, या फिर 34.4 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर है 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। इसके बाद के अंदर है ये टेम्परेचर की बात हुई। अब बात करते हैं पल्स की। तो इसके अंदर है जो बॉडी के अंदर है, जो नॉर्मल अडल्ट के अंदर जो पल्स है वो कितनी होती है? नॉर्मल पल्स रेट, नॉर्मल पल्स रेट है वो कितनी होती है? वो अपने अडल्ट के अंदर होती है 6200 बीट पर मिनट। ओके, इसके बाद के अंदर है यदि इफ हार्ट रेट बिलो 60 बीट पर मिनट, दैट कॉल्ड ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडी का मतलब कम, कार्डिया का मतलब हार्ट से रिलेटेड है। हार्ट रेट अगर 60 से नीचे जा रही है उसको बोलेंगे अपन ब्रेडिकार्डिया, और अगर हार्ट रेट अबव 100 बीट पर मिनट आ रही है तो उसको बोलेंगे अपन टेकिकार्डिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके अंदर है टोटल पल्स साइट, वो होती है 9। इसके बाद के अंदर आता है मोस्ट रिलायबल साइट फॉर पल्स टेकिंग, तो वो होती है अपनी एपिकल पल्स। एपिकल पल्स, जो एपिकल पल्स कहां होगी? थोरेसिक कैविटी के थोरेसिक कैविटी के अंदर है, जो 4th और 5th इंटरकोस्टल स्पेस है, 4th एंड 5th इंटरकोस्टल स्पेस एट लेफ्ट साइड। जो 4th और 5th इंटरकोस्टल स्पेस है उसके बीच के अंदर होती है एपिकल पल्स, और मोस्ट रिलायबल है वो साइट होती है पल्स टेकिंग के लिए, वो होती है एपिकल पल्स। इसके बाद के अंदर है अपन है जो नॉर्मल असेसमेंट है। नॉर्मल असेसमेंट के अंदर
असेसमेंट के अंदर विच पल्स टेकिंग, कौन सी पल्स लेते हैं नॉर्मल असेसमेंट के लिए? तो यहां पे अपने को है रेडियल पल्स है, वो अपन क्या लेते हैं नॉर्मल असेसमेंट के लिए। और मोस्ट रिलायबल साइट के लिए कौन सी पल्स यूज करते हैं अपन? एपिकल पल्स। ये क्या होती है? जो थोरेसिक कैविटी है, फोर्थ और फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस है लेफ्ट साइड के अंदर, यहाँ पे वहां पे ये स्थित होती है एपिकल पल्स, जो मोस्ट रिलायबल साइट होती है। नॉर्मल असेसमेंट के लिए अपन है जैसे वाइटल साइन लेते हैं, उस दौरान अपन कौन सी पल्स चेक करते हैं? रेडियल पल्स, जो किस साइड के अंदर होती है? थंब की साइड के अंदर, थंब साइड के अंदर होती है ये रेडियल पल्स। ओके, तो ये बात हो गई थी पल्स के बारे के अंदर की। जो नॉर्मल पल्स है वो कितनी होती है अपनी? वो होती है 60 से लेकर 100 बीट पर मिनट। अगर 60 से कम जा रही है हार्ट रेट या पल्स रेट तो उसको बोलेंगे ब्रेडिकार्डिया, और अबोव 100 जा रही है तो उसको बोलेंगे टेकिकार्डिया। टोटल पल्स साइट है वो कितनी है? 9 है। और इसके बाद के अंदर है कि जो मोस्ट रिलायबल साइट है पल्स टेकिंग की, वो होती है अपनी एपिकल पल्स होती है, जो थोरेसिक कैविटी के अंदर होती है, फोर्थ और फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के साइड के अंदर, लेफ्ट साइड के अंदर। नॉर्मल असेसमेंट के लिए अपन है कौन सी पल्स काम में लेते हैं? तो वो करते हैं अपन रेडियल पल्स है वो काम में लेते हैं। नेक्स्ट है इन सीपीआर विच पल्स टेकिंग। सीपीआर के अंदर है कौन सी पल्स लेते हैं अपन? तो अडल्ट है, अडल्ट के अंदर अपन यूज करते हैं कैरोटिड पल्स। ओके, इन्फेंट और चाइल्ड, इन्फेंट होता है लेस देन 1 ईयर, और 1 से लेकर 8 साल का होता है वो क्या होता है? चाइल्ड होता है। और लेस देन 1 ईयर और अबव 8 ईयर है वो क्या होता है अपना अडल्ट। अडल्ट के लिए अपन कैरोटिड पल्स चेक करते हैं, जो अपनी जो गर्दन की साइड से यहां से निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करते हैं कैरोटिड पल्स को। इन्फेंट के अंदर है वो अपन यूज करते हैं फीमोरल पल्स, और चिल्ड्रन के अंदर करते हैं ब्रेकियल पल्स। और ये कितने टाइम के लिए करते हैं? टाइम ड्यूरेशन कितना होता है? 10 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए अपन क्या करते हैं? चेक करते हैं। तो कभी भी जो पल्स है उसको अपन क्या करते हैं? अंगूठे से उसको चेक नहीं करते हैं, कभी भी है अंगूठा उसके ऊपर नहीं लगाते। यहाँ पे अपन जो रेडियल पल्स है वो चेक करते हैं तो अंगूठा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अंगूठे के अंदर खुद के अंदर रेडियल पल्स होती है, तो वो दोनों अपने को फील होगी, तो वहां पे जो पल्स रेट है वो अपने को गलत है क्या होगी? परसीव होगी, वहां पे गलत अपना है रिजल्ट निकलेगा। तो हमेशा है जो फिंगर टिप्स होती है सेकंड, थर्ड और फोर्थ, मोस्टली है सेकंड और थर्ड है, इसकी जो टिप है वो अपने यहाँ पे है अंगूठे की साइड के अंदर लगाकर यहाँ पे है रेडियल पल्स को अपन चेक करते हैं जब वाइटल साइन लेते हैं तब। तो नॉर्मल पल्स रेट ये हो गई, और अब नॉर्मल है वो आपको बता दिया है डिस्क्रिप्शन के अंदर। इसके बाद के अंदर है नेक्स्ट आता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या करते हैं अपन? जब ऑक्सीजन है उनको इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, और जिस प्रोसेस के द्वारा ये करते हैं अपन उसी को क्या बोलते हैं अपन? रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन इज ए प्रोसेस in which we inhale oxygen
एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज रेस्पिरेशन। सांस अंदर क्या होती है, जब अपन है बॉडी के अंदर है ऑक्सीजन को ग्रहण करते हो और कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकाल लेते हैं, उसी प्रोसेस को, उसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं अपन, रेस्पिरेशन। ओके, नॉर्मल रेस्पिरेशन है वो कितनी होती है, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट है वो कितनी होती है अडल्ट के अंदर, तो आपको आंसर करना है 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट। ओके, नॉर्मल रेस्पिरेशन कितना होता है, 12 से 20 पर ब्रीथ पर मिनट। ठीक है, इसके बाद के अंदर है अगर 10 से नीचे जा रही है, इफ लेस देन 10 ब्रीथ पर मिनट, दैट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको, ब्रेडी पेनिया। ओके, और अगर है जो हार्ट रेट है, सॉरी जो रेस्पिरेशन रेट है, इफ रेस्पिरेशन रेट अबव 24 ब्रीथ पर मिनट है, उसको बोलेंगे अपन टेकीपीनिया। एक जो रेस्पिरेशन साइकिल है वो कितने देर के अंदर कंप्लीट हो जाता है, तो वो 5 सेकंड के अंदर हो जाता है। 1 रेस्पिरेशन साइकिल कंप्लीटेड इनटू 5 सेकंड, 5 सेकंड के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। इसके अंदर है 2 सेकंड के अंदर तो अपन क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। 1 सेकंड का क्या होता है, प्योज होता है, और 2 सेकंड के अंदर वापस से क्या करते हैं, एक्सहेल कर देते हैं। ऐसे है अपन है टोटल 5 सेकंड के अंदर है एक सांस ले लेते हैं, तो 5 सेकंड लगे अपने को नॉर्मली, तो 1 मिनट के अंदर है लगभग 12 ब्रीथ है वो अपन कर लेते हैं। यह रेस्पिरेशन का। और न्यूबॉर्न के अंदर कितनी होती है रेस्पिरेशन, ये अडल्ट की बात है। न्यूबॉर्न के अंदर जो रेस्पिरेशन होती है वो होती है 30 से 60 ब्रीथ पर मिनट। ओके, एवरेज एन एवरेज देखे तो अपन 40 ब्रीथ पर मिनट है न्यूबॉर्न या न्यूनेट के अंदर देखते हैं। नेक्स्ट है 4th नंबर का ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर का मतलब क्या होता है, ब्लड प्रेशर का मतलब होता है प्रेशर क्रिएटेड बाय द ब्लड ऑन द walls of the blood vessels। ब्लड वेसल्स है उसकी जो वाल होती है, दीवारें होती है, उनके ऊपर है जो प्रेशर डाला जाता है ब्लड के द्वारा है, वो क्या होता है, ब्लड प्रेशर। और नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो कितना होता है अडल्ट के अंदर 120/80 mmHg। ये क्या होता है, 120 क्या होता है, 120 mmHg है, ये होता है सिस्टोलिक।
सिस्टोलिक, ठीक है, सिस्टोलिक कितना होता है 120 mmHg। और सिस्टोलिक का मतलब होता है हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन। जब हृदय है वो संकुचन होता है, उसके अंदर है संकुचन होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस दौरान है जो ब्लड वेसल्स के ऊपर है ब्लड का कितना प्रेशर होता है, वो होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। वो अडल्ट के अंदर होता है 120/80 mmHg। और दूसरा 80 क्या है, डायस्टोलिक। डायस्टोलिक कितना होता है 80 mmHg। ये क्या होता है 80 वाला, जब हार्ट है वो क्या होता है, रिलैक्स होता है, उस दौरान हार्ट रिलैक्स प्रेशर ड्यूरिंग प्रेशर। जब हार्ट है रिलैक्स होता है उस दौरान कितना प्रेशर आ जाता है, वो होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन क्या होता है, प्रेशर क्रिएटेड बाय द ब्लड ऑन द वास ऑफ द ब्लड वेजल्स। जो रक्त वाहिकाएं होती हैं उसके जो दीवारें होती हैं उसके ऊपर डाला गया जो ब्लड रक्त के द्वारा जो प्रेशर होता है, दबाव होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, रक्त दाब बोलते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो कितना होता है 120/80 mmHg। 120 क्या है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है और 80 क्या है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। सिस्टोलिक का मतलब होता है जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब हृदय है संकुचन होता है, ठीक है, उस दौरान है ब्लड का कितना प्रेशर रहता है ब्लड वेसल्स के ऊपर, होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जब है हार्ट वापस पहले वाली स्थिति के अंदर आता है, होता है विकुचन होता है, उसके अंदर है रिलैक्स होता है हार्ट, उस दौरान कितना प्रेशर आ जाता है, तो वो होता है उसका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, वो होता है 80 mmHg। इसके बाद के अंदर होता है फिफ्थ वाइटल साइन है, वो क्या होता है अपना पेन। पेन का मतलब क्या होता है, पेन का मतलब होता है अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट sensation feel by the patient। जो रोगी होता है उसको अनप्लीजेंट, प्लीजेंट का मतलब होता है आनंददायक, अनप्लीजेंट का मतलब दुखदायी। जब अपने को दुख होता है तभी तो अपने को क्या होता है, पेन होता है, ठीक है। सेंसेशन मतलब फील करना, उसको अनुभव करना। जब दुखदायी अनुभव फील करता है पेशेंट, ठीक है, फील का मतलब अनुभव करना। जो अनप्लीजेंट सेंसेशन है, दुखदायी अनुभव है, वो फील करता है पेशेंट, उसको क्या बोलते हैं अपन, पेन बोलते हैं। और ये क्या है, पेन इज फिफ्थ वाइटल साइन। पेन इज फिफ्थ वाइटल साइन। और ट्रॉमा के केस के अंदर है वाइटल साइन के देखते अपन। इन ट्रॉमा, ट्रॉमा मतलब इमरजेंसी के अंदर है, अपन देखते हैं पिपिलरी रिस्पॉन्स। पिपिलरी रिस्पॉन्स, ओके। और वैसे है अपन है कोई भी है रेस्पिरेटरी से संबंधित है, कोई डिजीज है रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिजीज, वी चेक, क्या चेक करते हैं अपन, वी चेक SpO2 सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन इन पल्स। नाड़ी के अंदर है कितनी ऑक्सीजन है वो प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं SpO2। और वो कितनी होती है नॉर्मल SpO2
नॉर्मल SpO2 वो होती है अबव 95%। परसेंटेज का मतलब 100 में से 95 है, वो होना ही होना चाहिए SpO2। जैसे अपन है कोरोना के अंदर है जो स्पायरोमेट्री है, उसके द्वारा है जो प्रोब लगाकर, अंगुली की जो प्रोब है वहां पे लगाकर अपना स्पायरोमेट्री के द्वारा क्या कर रहे थे, उसको चेक कर रहे थे SpO2 की कि वो कितनी आ रही है। तो वो आ रही थी 95 से अबो है तो नॉर्मल है, और इससे कम आ रही है तो वो क्या है, अपनी जो खून है उसके अंदर है ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है। तो ये है आपका एक छोटा सा टॉपिक था वाइटल साइन, उसके बारे के अंदर है आपको डिस्क्रिप्शन से है मैंने इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी बता दी है। तो एक बार है इसको क्या कर लेते हैं अपन, रिवाइज कर लेते हैं वाइटल साइन क्या होता है। तो वाइटल साइन का दूसरा नाम होता है कार्डिनल साइन। ओके, वाइटल साइन का दूसरा नाम क्या बोलते हैं अपन, कार्डिनल साइन। और ये क्या होता है, अपने जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन है अपने को देते हैं, वाइटल ऑर्गन्स है उनकी इंफॉर्मेशन देते हैं। एक बेसिक सा क्वेश्चन आता है कि जो शरीर है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो आपको आंसर करना है कोशिका, सेल। और ये सेल मिलकर है ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट मेक टिश्यू, उत्तक बनाते हैं, और उत्तक मिलकर है वो अंग का निर्माण करते हैं, ऑर्गन का निर्माण करते हैं, और ऑर्गन मिलकर है सिस्टम का निर्माण करते हैं, और सिस्टम से बॉडी होती है। फॉर एग्जाम्पल है जैसे अपना है नर्वस सिस्टम है, उसके अंदर है कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, नर्वस सिस्टम के अंदर अपना ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आता है। दूसरी बात करें अपन है रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर कौन कौन से अंग आते हैं, तो अपना जो नोज आ गया, फेरिंग्स आ गया, लेरिंग्स आ गया, ट्रेकिया आ गया, ब्रोंकाई आ गया, ब्रोंक्यूल्स आ गया, और लंग्स वगैरह आ गए। ये सारे इसके क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स होते हैं। तो बहुत सारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, एक तंत्र बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं, और अपनी जो बॉडी है वो सिस्टम से मिलकर बनी होती है। इसके बाद के अंदर है अपन बात करते हैं कि जो अपनी बॉडी है उसके अंदर है वाइटल ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, तो अपना जो ब्रेन होता है, लंग्स होता है, किडनी होता है, हार्ट वगैरह होते हैं। ये क्या होते हैं, अपने वाइटल ऑर्गन्स होते हैं जो अपनी बॉडी के फंक्शन उनको रेगुलेट करते हैं। अब वाइटल साइन है वो कौन कौन से होते हैं, तो 5 वाइटल साइन आपको बताए हैं। एक टेम्परेचर होता है, पल्स होता है, रेस्पिरेशन होता है, और ब्लड प्रेशर होता है। और 5th वाइटल साइन कौन सा होता है, पेन होता है। इसके अलावा अपन SpO2 भी चेक करते हैं। और इन ट्रॉमा के केस के अंदर है जो पिपुलरी रिस्पॉन्स, मतलब है जो पेशेंट है उसकी जो पिपुल्स होती है आंखों की, उसको भी अपन चेक करते हैं लाइट डाल के कि इसके अंदर है कुछ हलचल वगैरह है, रिस्पॉन्स दे रहा है नहीं दे रहा है। तो ये सारी चीज है, ये वाइटल साइन के अंदर है। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन थर्मोजेनेसिस एंड थर्मोलाइसिस। थर्मोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ हीट का बनना और हीट का ब्रेक डाउन होना। इन दोनों के बीच के अंदर जो डिफरेंशिएट होता है, जो अंतर होता है, उसी को क्या बोलते हैं अपन, टेम्परेचर बोलते हैं। या फिर इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है वो कौन सी होती है, टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ हीट मेंटेन बाय द बॉडी। जो अपनी जो शरीर के द्वारा है जो हीट की जो डिग्री है उसको मेंटेन किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं अपन, टेम्परेचर बोलते हैं, तापमान बोलते हैं। टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर क्या अपना हाइपोथैलेमस है। नॉर्मल टेम्परेचर है वो अडल्ट के अंदर कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर 36.4 या फिर 98.6 डिग्री 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री से अगर कम है तो उसको बोलेंगे अपन हाइपोथर्मिया। और अगर 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है तो उसको बोलेंगे हाइपरथर्मिया। इसके बाद के अंदर है जो बॉडी की जो साइट है टेम्परेचर लेने की, वो कौन कौन सी है, तो एक तो अपन लेते हैं ओरली लेते हैं, एक एक्जिला से लेते हैं, एक रेक्टाइल से लेते हैं। तो ओरल से अपना जो नॉर्मल जो टेम्परेचर है वो कितना आता है, 37 डिग्री या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। एक्जिला से है, ओरली से एक कम आएगा एक्जिला के अंदर, ठीक है, 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। और रेक्टल से है वो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट वो ज्यादा रहेगा कंपेयर टू अपन ओरली लेते हैं तो वो आएगा रेक्टल से आएगा 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके बाद के अंदर पूछा जाता है कि मोस्ट रिलायबल साइट है वो कौन सी होती है टेम्परेचर
टेकिंग की, तो वो होती है रेक्टल साइट होती है। और ये दोनों क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि एक्जिला का जो टेम्परेचर है अगर कंपेयर करें अपन ओरली से, तो वो 1 डिग्री है वो क्या होता है, कम होता है। और अगर रेक्टल का जो टेम्परेचर होता है उसको कंपेयर करें अपन ओरली से, तो वो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। इसके बाद के अंदर है मोस्ट रिलायबल साइट कौन सी होती है टेम्परेचर टेकिंग की, तो वो होती है अपनी रेक्टल साइट। नेक्स्ट है पल्स। नॉर्मल पल्स रेट कितनी होती है, 60 से लेकर 100 बीट पर मिनट होती है। अगर 60 से कम जा रही तो उसके लिए अपन टर्म यूज करते हैं ब्रेडिकार्डिया यूज करते हैं। और अगर हार्ट रेट है वो 100 से ज्यादा जा रही है तो उसके लिए अपन यूज करते हैं टेकीकार्डिया। और टोटल पल्स साइट है वो 9 होती है अपनी बॉडी के अंदर। और मोस्ट रिलायबल साइट है वो कौन सी होती है, एपिकल पल्स होती है, जो कहाँ होती है, थोरेसिक कैविटी के जो लेफ्ट साइड के अंदर है, 4th और 5th इंटरकोस्टल स्पेस है वहां पे होती है ये। नॉर्मल असेसमेंट के लिए कौन सी पल्स साइट अपन यूज करते हैं, तो वो करते हैं अपन रेडियल पल्स यूज करते हैं, जो किस साइड में होती है, अपना जो अंगूठा है, थंब साइड है, उस दौरान उसकी तरफ है वो होती है। इसके बाद के अंदर है अपन सीपीआर के अंदर है कौन कौन सी पल्स यूज में लेते हैं, तो अडल्ट के अंदर, अडल्ट का मतलब है मोर देन 8 ईयर है उसको अपन अडल्ट के अंदर काउंट करते हैं। उस दौरान अपने को कैरोटिड आर्टरी है वो चेक करनी होती है। और 1 साल से कम है उसको बोलते हैं अपन इन्फेंट, उसके लिए फीमोरल पल्स यूज करते हैं। और 1 से लेकर 8 साल के जो बीच के बच्चे होते हैं उनको बोलते हैं अपन चाइल्ड, ठीक है, उसके लिए अपन ब्रेकियल पल्स है वो यूज करते हैं। और कितने टाइम के लिए करते हैं पल्स, तो वो करते हैं अपन 10 सेकेंड तक। इसके बाद के अंदर है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर है ऑक्सीजन को अपन इनहेल करते हैं, अंदर लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को अपन है बाहर छोड़ते हैं इन्वायरमेंट के अंदर। उस जो प्रक्रिया होती है उसी को क्या बोलते हैं अपन, रेस्पिरेशन बोलते हैं। नॉर्मल रेस्पिरेशन है वो अडल्ट के अंदर कितना होता है, 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट होता है। अगर 10 से कम आ रहा है तो उसको ब्रेडीपीनिया बोलेंगे, और 24 से ज्यादा जा रहा है तो उसको अपन है टेकीपीनिया बोलेंगे। एक रेस्पिरेशन साइकिल है वो कंप्लीट होने के अंदर है कम मिनिमम है वो 5 सेकेंड लगते हैं, जिसके अंदर है 2 सेकेंड के अंदर इनहेल करता है, 1 सेकेंड के लिए पॉज रहता है, और 2 सेकेंड के लिए एक्सेल मतलब बाहर निकालता है। तो टोटल है 5 सेकेंड के अंदर है एक रेस्पिरेशन साइकिल कंप्लीट हो जाती है। और एक रेस्पिरेशन के अंदर है अपन लगभग 500 ml है वो क्या लेते हैं, हवा है वो अंदर लेते हैं, एयर है इनहेल करते हैं एक रेस्पिरेशन के अंदर, जिसको बोलते हैं आप टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम का मतलब होता है एक रेस्पिरेशन, एक सांस के अंदर है कितनी जो एयर है वो लंग्स के अंदर जा रही है वो क्या होती है, टाइडल वॉल्यूम। वो होती है 500 ml या फिर 500 सीसी भी बोल सकते हैं उसको, 500 सीसी। न्यू बॉर्न के अंदर है नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट कितनी होती है, तो 30 से लेकर 60 ब्रीथ पर मिनट होती है। ऑन एवरेज देखे तो अपन है 40 ब्रीथ पर मिनट होती है। इसके बाद के अंदर है ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट जो वाइटल साइन है 4th नंबर का वो है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर का मतलब होता है प्रेशर क्रिएटेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स की जो वॉल होती है वहां पे है जो प्रेशर क्रिएट होता है ब्लड के द्वारा, वो क्या होता है उसका ब्लड प्रेशर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो अडल्ट के अंदर कितना होता है, 120 से 80 mm अपॉन 80 mm Hg। 120 क्या है, तो वो है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक का मतलब होता है जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है उस दौरान कितना ब्लड का प्रेशर रहता है, वो होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और डायस्टोलिक का मतलब होता है जब हार्ट रिलैक्स होता है उस दौरान कितना प्रेशर रहता है, रह जाता है ब्लड वेसल्स के ऊपर है ब्लड का, वो रह जाता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 mm Hg। इसके बाद के अंदर है 5th नंबर का है पेन। पेन का मतलब होता है अनप्लीजेंट सेंसेशन फील बाय द पेशेंट। अगर पेशेंट को है दुखदायी अनुभव फील हो रहे हैं, महसूस कर रहा है वो, तो उसको बोलते हैं अपन पेन। और पेन क्या है, 5th वाइटल साइन है। और इसके अंदर है जो ट्रॉमा केस के अंदर है 5वां वाइटल साइन अपन यूज करते हैं, पिपलरी रिस्पॉन्स को करते हैं। और रेस्पिरेटरी संबंधित से जितने भी जो डिजीज है जैसे COPD वगैरह है, निमोनिया है, इनके अंदर अपन एटलेसिस है, इनके अंदर अपन क्या करते हैं SpO2 है उसको प्रायोरिटी देते हैं। तो इसके अंदर है SpO2 अपन चेक करते हैं। नॉर्मल SpO2 है वो कितना होता है, तो वो होता है 95% से अबोव होता है। तो इसी के साथ के अंदर है ये क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप सभी को क्लास है वो अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।